कल शाम ने भी बताई थी कि भट्ठी का लक्ष्य क्या है, बताई थी। भट्ठी के लक्ष्य में दीदी ने क्या बताया, आपने तो कोई बता देगा कल क्या बताया। बेहद की वृत्ति, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना और मम्मा की उदाहरण भी दिया था मम्मा। तो उसमें क्या था कि जब माताएं की भी खास कर यह चीज़ करी थी कि आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो अगर आना और टाइम थोड़ा रह जाए तो आपकी स्पीड बढ़ जाए। आप सारे चूल्हे खोल दो, गैस पे 3 हो तो 4 हो तो आप किसी पे किम्मे दर्द है, किसी पे किम्मे दर्द है, करा तो टाइम के अनुसार बच्चा भी जिस तरह उसका पेपर नज़दीक आंदा हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाए। फिर वो नू नहीं पढ़ेगा एक एक लेसन का एक क्वेश्चन, फटाफट पन्ने पलट के न सारा कवर कर देगा, कर दे है ना। हर एक आदमी टाइम के अनुसार अपनी स्पीड चेंज करे, बढ़ती का यूँ मतलब। तो आप समझो या पढ़ाई है ना, पढ़ाई है तो क्लास भी बदल दी होगी, पढ़ाई में क्लास बदला तो आपकी जो या पढ़ाई है इसने आप समझो इसमें क्लास क्यों कर बदला। पहली क्लास में आप कद हो पहले दर्जे में, जब आप ज्ञान में आई बाबा का परिचय मिला आपने, और परिचय मिलती है आपने ये चीज़ कही जा है कि आप रोज का 1 घंटा काट के न भगवान की सुनता कहाँ सारा पे। तो उस टाइम के करा हाँ पा रोज रेगुलर क्लास करनी शुरू करना। पहले दिन तय आपने कर दी और का मैंने बेरा नहीं, लेकिन अपनी क्लास में तो यह चीज़ बिल्कुल पक्की है कि जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है उसने आप मान दे नहीं स्टूडेंट, और कदे कदे आपने छुट्टी लेनी पड़ जा वो एक अलग बात है, नहीं तो इस बात में आप सारे पास हो कि कोई कदे कदे आला है नहीं। रोज मुरली सुनते ना हो ऐसा है कोई जो रोज ना सुनते हो। ठीक है आप एक दिन खातर किते गांव जाना पड़ गया या दूसरी जगह चले गए, इमरजेंसी होगी तो आपने घर बैठ के मुरली सुन ली होगी, अदरवाइज तो आप क्लास में जाके मुरली सुनो। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब ये होगा 1 साल भर आप यह चीज रखा हाँ, उसके बाद आप मधुबन लेके आए या आपकी पहली क्लास समझ में आई। पहली क्लास पास कर ली आपने, रेगुलर 1 साल आपने मर्यादाएं का पालन भी करा, रोज क्लास भी करी, नियमित रहे, और उसके बाद आप मधुबन आ गए बाबा के घर में, चाहे भट्ठी में आ गए चाहे बाबा से मिल के चले गए। आपकी 1 क्लास पूरी पास होगी, दूसरी क्लास में जब पहली से दूसरी क्लास में आओगे तो सिलेबस वो ही रहेगा कि चेंज हो जाएगा, चेंज होगा। जो चीज़ पहली क्लास में सीख ली उससे आगे बढ़ोगे, जो पहली में था वो तो सही से वो तो रहेगा आपका। दूसरी क्लास में जब आप आओगे तो आपका बदल जाएगा, थोड़ा सा उससे ऊपर बढ़ जाएगा, जब तो आगे बढ़ना कहेंगे। पुरुषार्थ का यो मतलब है। दूसरी क्लास में क्या होगा, आप रोज तो मुरली सुनो ही, और उस 1 साल में आपने 20 क्लास करी बड़म्बे की या बीवाणी की, 2 ही क्लास रखा हाँ आप। बीवाणी वाला खातर वीरवार की और बाकी सारी साइड जितनी भी हैं उन खातर आप संडे क्लास रखी। पहले साल में आपने 20 तो क्लास ये करी और रोज अपनी गीता पाठशाला पर क्लास करी, यो सिलेबस था। दूसरे साल में आपका सिलेबस क्या होगा, आप संडे या वीरवार आपका रेगुलर हो जाएगा, दूसरी क्लास में होगी ना। अगर बिल्कुल रेगुलर नहीं हो जाएगा तो आपके 20 के 40 जरूर हो जाएंगे, दुगने। कितने हुए हैं, कितने संडे और कितने वीरवार आए हैं 1 साल में? मेरा है 52 संडे 52 हुए हैं। 52 में तो हम गणित गणे न्यू मान लिया 12 आप छुट्टी कर लोगे, 40 तो आपके हुए। पहले 2.5 साल में थे 20 तो 20 में आगे सिलेबस आपका बदलेगा दूसरी क्लास में। तो दूसरी क्लास जब आपकी आवेगी, दूसरी क्लास में पास करनी जब मानूंगी जब दूसरे साल में आपकी 40 क्लास हुई, चाहे वीरवार की
चाहे संडे, मतलब पहले साल में दुगनी। और रोज जो आपकी क्लास करा कर दे आप, वह आपकी चले गई, ठीक है। यह दूसरी क्लास का सिलेबस। ये दूसरी किस किस ने पास करी है, वह 8। पहली में तो आप सारे पास, पहली क्लास आपने सब ने पास करी। दूसरी क्लास जिसने पास करी, हाथ खड़े करो, फोटो लो भाई। जिनने दूसरी क्लास पास करी है वो सिलेक्ट। कमला माता आपकी दूसरी क्लास पास नहीं है, ईव रेगुलर हो गए, रेगुलर कति रेगुलर, हाँ 40 से कम नहीं रहनी चाहिए। दूसरी क्लास पास में जब मानूंगी कमला माता, सरोज माता, कमलेश माता, सुमित राजो माता, प्रकाशी माता, अनीता बहन, वो तो पहले दूसरी क्लास का 40 एक आधी हाँ तो सीधा करो फिर इतने ईद करे ना भट्टी की मारे करे नहीं करे। ये हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आखिरी चक्कर नहीं। भिवानी वाली नहीं करनी आपने। भिवानी साइड वाला की भिवानी की होनी चाहिए और इस साइड वाला की संडे की होनी चाहिए, अपनी अपनी। 40 से फालतू भी हो जाती होंगी आपकी तो हाँ बिल्कुल हैं आप। ये तो भट्टी वाली थी जब मधु बनाना हो है, जब नहीं रेगुलर। हाँ बिल्कुल पूरी करी थी आप तो रेगुलर। आपके पूछा नहीं, मैं मान लूँ आप 25 जने इसे हो जिनकी या दूसरी क्लास पास हो और आप सारे हो 80 में तय 25 या 5-6 जने उड़ जा रहे हैं, वह रेगुलर हैं लगभग जो भोग लेने जा रहे हैं। 75 ला लो आप, 75 में तय 25, इसका मतलब रिजल्ट आया 33%। मेरा आया है ये आपका आपका तो जो जिनका पूरा आया है वो तो 100% रिजल्ट हो गया, जो रेगुलर हैं। और जो नहीं रेगुलर हैं उनका कम रह गया, उनका कम के 50% से भी कम रह गया। पर यो रिजल्ट मेरा आया क्योंकि मेरी क्लास में आप नु सोच लो 75 बालक थे और उनमें तो 25 ने दूसरी क्लास पास करी। बात समझ में आई दीदी? कितने करने एक क्लास में ही बाड़ी में दूसरी क्लास में 40 तो थारे समझ में नहीं आई थी। हाँ आपने कर रखी, मेरा इस साल तो इनने भी कर रखी है दीदी। हाँ इस साल भी। तो आप सोचो कर रखी है। ईब सोचो, बाकी जो रह गए वह दूसरी क्लास में। बात समझ में आई? आप खातिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी यह चीज़ कि आप कौन सी क्लास में हो। आप जो 25 नहीं कुछ आगे समझ मानी रहेगी होगी 30 मान लो, 5-7 माता और भी 30 ने माइनस कर दो तो आप 80 में थे 50 जो बच गए, 50 दूसरी क्लास में है ही बे, 50 ने दूसरी क्लास पास करी, ठीक है। तीसरी क्लास में आ जाओगे, तीसरी में जो होगे दूसरी वाले भी सुन लो क्योंकि उनने भी तीसरी में तो होना ही है, सिलेबस तो करना ही है। तो तीसरी क्लास का आपका जो सिलेबस होगा उसमें क्या होगा, आप टीचर बनोगे। क्योंकि ईब तक स्टूडेंट थे लेकिन बाबा की क्योंकि जो अपना साला में नहीं चलेगा, जो कोई इसमें आत्माएं का अलग अलग हिसाब है। कोई आत्मा इसी भी होगी जो बिना में क्लास कर ले, एक बिना में दूसरी, कई बच्चे नहीं होया करें। आप देखो इंटेलिजेंट हो और दूसरी क्लास में एडमिशन होया है, सही पेपर कर ले तो हम बीच में 2 महीना पाछा उसका पेपर लेके उसने तीसरी में कर दिया, तीसरी भी पास कर ले तो 4 महीना में लेके तीसरी का पेपर उसने चौथी में 2-3 क्लास पास कर ले इंटेलिजेंट बाड़ा के। तो यो जो आपका पुरुषार्थ है इसमें आप साला की बाट देखने की जरूरत नहीं। आप ऐसा भी कर सको हो कि स्कूल में भर्ती होया ना 5 साल हुए हैं और क्लास 10 पास कर ली, ऐसा भी हो सके। तो योग कसूता गजब का स्कूल है, पढ़ाई है।